हेलो एवरीवन, अविनाश संचेती फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। ओटीटी रिवीजन वाइट्स के फर्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। और जो चैप्टर हम लोग रिवाइज करेंगे ओटीटी रिवीजन वाइट में सबसे पहले वो है चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। सीए इंटर ग्रुप 1 अकाउंट्स एंड सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम 100% फ्रीक्वेंसी के साथ आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में या आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा ही। ये ऐसा चैप्टर है जो दोनों ही इंस्टीट्यूट कभी भी एग्जाम में छोड़ती नहीं है। ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने मिलेगा। द चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओटीटी रिवीजन बाइट्स में हम लोग इस चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां पर बच्चे कॉमनली मिस्टेक करते हैं या जो हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं क्वेश्चंस करते समय, मैं वो डिस्कस करूंगा। और आज इस सीजन का पहला एपिसोड जो कि है एवरेज क्लॉज वाले टॉपिक में। एवरेज क्लॉज का टॉपिक इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ऑलमोस्ट हर सम में आपने इस टॉपिक को, आपने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया है। तो जब भी इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, एवरेज क्लॉज उसका इंटीग्रल पार्ट रहेगा और आपको एवरेज क्लॉज के बारे में पता होनी चाहिए। और जो कॉमन मिस्टेक्स है वो आपको नहीं करनी है, जो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले फटाफट शॉर्ट में एवरेज क्लॉज को रिवाइज कर लेते हैं। क्या था, कैसे कैलकुलेट करते थे, कब यूज करते थे, कब नहीं। उसके बाद मैं कॉमन मिस्टेक्स की बात करूंगा। अगर मैं एवरेज क्लॉज की बात करूं, हम लोग जानते हैं एवरेज क्लॉज इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लेम को कैलकुलेट करते समय यूज किया जाने वाला क्लॉज है इंश्योरेंस पॉलिसी का। ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लॉज है, प्रोविजन है, जिसको क्लेम करते समय इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट करते समय इंश्योरेंस कंपनी यूज करती है। सर ये एवरेज क्लॉज क्या है? एवरेज क्लॉज बोलता है अगर आपने अपने एसेट को, जैसे हमारे सिलेबस में लॉस ऑफ स्टॉक लॉस ऑफ प्रॉफिट है, अगर हमने स्टॉक या प्रॉफिट को अंडर इंश्योर करवा रखा है, हमारे पास जितना स्टॉक रहता है या हमारा जो प्रॉफिट्स होने वाले हैं हमने उसको अगर कम इंश्योर करवा के रखा है, हमारे पास स्टॉक रहते हैं 50 लाख रुपए के बट हमने पॉलिसी ली है 30 लाख रुपए के स्टॉक की, अगर हमारा एसेट अंडर इंश्योर्ड है, अंडर इंश्योर्ड कम वैल्यू के एसेट को आपने इंश्योर करवा रखा है, उस केस में क्लेम कैलकुलेट करते समय इंश्योरेंस कंपनी टू पेनलाइज अंडर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कैलकुलेट करता है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज क्लॉज। तो एवरेज क्लॉज का फंडा हमेशा यूज होगा, ध्यान रखना, जब भी अंडर इंश्योरेंस होगा। और ये क्लॉज क्लेम कैलकुलेट करते समय टाइम काम आएगा। तो लॉस कैलकुलेशन तक इसके बारे में नहीं सोचना है। जब क्लेम कैलकुलेशन चालू होगा, सबसे पहले हम लोग एवरेज क्लॉज लगेगा या नहीं उसको चेक करेंगे। और एवरेज क्लॉज लगता कब है? जब अंडर इंश्योरेंस है। सर अंडर इंश्योरेंस किसको बोलते हैं? अगर आपका एसेट का वैल्यू जिसको आपने इंश्योर करवा के रखा है वो पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा है। 50 लाख का स्टॉक आपके पास रहता है, आप इंश्योरेंस 30 लाख का ले रखे हो, अगर आपका एसेट का वैल्यू जिसको आपने इंश्योर करवा के रखा है वो पॉलिसी जितना आपने इंश्योरेंस करवा के रखा है उससे ज्यादा है, तो हम लोग बोलते हैं आपका एसेट अंडर इंश्योर्ड है। और अंडर इंश्योरेंस के केस में क्लेम कैलकुलेट करते समय हम लोग एवरेज क्लॉज को यूज करेंगे। एवरेज क्लॉज में इंश्योरेंस कंपनी सिंपल बोलता है आपने अपने एसेट को फुल्ली इंश्योर नहीं करवाया, मैंने बोला नहीं करवाया। आपके पास स्टॉक 50 लाख का था जबकि आपने इंश्योरेंस ली 30 लाख रुपए की, मैंने बोला हां, तो आपने अपने स्टॉक का 60% इंश्योरेंस कराया। जो स्टॉक आपके पास होता है उसका 60% आपने इंश्योरेंस कराया, तो जो आपका लॉस हुआ है ना उसका भी 60% ही हम आपको क्लेम देंगे। जो आपको लॉस हुआ है ना उसका भी 60% हम आपको क्लेम देंगे। तो एवरेज क्लॉज के केस में क्लेम जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्लेम का वैल्यू होगा लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय एसेट वैल्यू। एसेट का जितना परसेंटेज, एसेट का जितना प्रोपोर्शन हमने इंश्योरेंस करवा रखा है, लॉस का भी उतना ही प्रोपोर्शन का हमको क्लेम मिलेगा। हमको पूरे लॉस का क्लेम नहीं मिलेगा। जब भी आप क्लेम कैलकुलेट करने जाओगे, पहले क्वेश्चन आपको चेक करना है क्या क्वेश्चन में जो पॉलिसी दिया हुआ है उसमें एवरेज क्लॉज है या नहीं है। पॉलिसी में एवरेज क्लॉज है या नहीं है। क्वेश्चन बहुत बार बोल देता है द पॉलिसी इज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज या द पॉलिसी इज विदाउट एवरेज क्लॉज। अगर पॉलिसी सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज है तो हमें चेक करना है क्या कोई अंडर इंश्योरेंस हुआ है। अगर हुआ है अंडर इंश्योरेंस तो मैं अप्लाई करूंगा एवरेज क्लॉज, नहीं हुआ है तो नहीं अप्लाई करूंगा। पॉलिसी में सिर्फ होने से
एवरेज क्लॉज लग जाएगा ऐसा नहीं है। पॉलिसी में एवरेज क्लॉज है और आपका अंडर इंश्योरेंस हुआ है तो एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा। अगर क्वेश्चन बोल दे पॉलिसी में एवरेज क्लॉज है ही नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर हम लोग एवरेज क्लॉज के बारे में सोचेंगे नहीं, हम लोग सीधा क्लेम कैलकुलेट करेंगे लॉस या पॉलिसी वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर, लॉस या पॉलिसी वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। तो आपको क्वेश्चन बताएगा पॉलिसी में एवरेज क्लॉज है या नहीं है, पहले वो चेक करो। सर अगर क्वेश्चन नहीं बताया तो, अगर क्वेश्चन नहीं बताया तो आप मानोगे पॉलिसी में एवरेज क्लॉज है, क्योंकि 100% ऑफ जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी में इंश्योरेंस कंपनी एवरेज क्लॉज को इंक्लूड करती है, क्योंकि वो जानती है नहीं करेगी तो लोग कम इंश्योरेंस करवाएंगे। तो 100% ऑफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको एवरेज क्लॉज दिख जाएगा। तो एवरेज क्लॉज क्योंकि नॉर्मल फिनोमेना है, क्वेश्चन में अगर कभी एवरेज क्लॉज के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप मानेंगे कि एवरेज क्लॉज है। अब आप चेक करो वो अप्लाई करेगा या नहीं करेगा, अप्लाई करेगा या नहीं करेगा कि उसके लिए हम लोगों को चेक करना है अंडर इंश्योरेंस है या नहीं। तो स्टेप 1 चेक करो पॉलिसी में एवरेज क्लॉज है या नहीं है। क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन बताया तो ठीक, नहीं बताया तो मान लो है, नहीं बताया तो मान लो है। स्टेप 2 अब चेक करो अंडर इंश्योरेंस है या नहीं। हमारे सिलेबस में 2 पॉलिसी है, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। अंडर इंश्योरेंस है या नहीं कैसे चेक करोगे, मैंने आपको सिंपल बोला, जिस चीज की आपने इंश्योरेंस करवा रखी है उसका वैल्यू अगर पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा है, मतलब एसेट ज्यादा पड़ा है पॉलिसी कम लिया है, तो फिर हम बोलेंगे एसेट अंडर इंश्योर्ड है। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के केस में जो आपका क्लोजिंग स्टॉक निकला है ऑन द डेट ऑफ फायर, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा है, पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा है, स्टॉक ज्यादा पड़ा है पॉलिसी कम ले रखा है, तो अंडर इंश्योरेंस है। अगर अंडर इंश्योरेंस है तो एवरेज क्लॉज लगेगा। हम लोग क्लेम कैलकुलेट करेंगे लॉस इंटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाई क्लोजिंग स्टॉक, यानी एसेट वैल्यू, लॉस इंटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाई क्लोजिंग स्टॉक। तो लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में हम लोग चेक करेंगे क्लोजिंग स्टॉक और पॉलिसी वैल्यू को। अगर क्लोजिंग स्टॉक पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा है एवरेज क्लॉज लगेगा, क्लेम ऐसे निकालेंगे। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में हम चेक करेंगे क्या हमारा जीपी ऑन ऑटो पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा है। जीपी ऑन ऑटो इज ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर क्या होता है, एस्टिमेटेड टर्नओवर फॉर द करंट ईयर। अगर एस्टिमेटेड टर्नओवर फॉर द करंट ईयर का जो प्रॉफिट है, मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट अगर पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा है, मतलब हमारा प्रॉफिट होने वाला ज्यादा था बट हमने कम प्रॉफिट्स को इंश्योर करवाया है, तो ये हमारा अंडर इंश्योरेंस है। अंडर इंश्योरेंस है तो एवरेज क्लॉज लगेगा, क्लेम निकलेगा लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय जीपी ऑन ऑटो। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में हमारा एसेट है प्रॉफिट, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में हमारा एसेट है स्टॉक। तो स्टॉक और प्रॉफिट से पॉलिसी वैल्यू को कंपेयर करेंगे और उसके हिसाब से बताएंगे अंडर इंश्योरेंस है या नहीं। अगर है तो हमारा क्या लग जाएगा, एवरेज क्लॉज लग जाएगा और प्रोपोर्शनेट क्लेम मिलेगा, प्रोपोर्शनेट क्लेम मिलेगा। ये है एवरेज क्लॉज और उसको कब और कैसे अप्लाई करना है। सर 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 क्या कॉमनली मेड मिस्टेक करते हैं हम लोग, बताओ ना, एक बार याद दिलाओ ना। पर कॉमनली मेड मिस्टेक नंबर 1 आप करते हो, क्वेश्चन को सही से नहीं चेक करते हो, क्वेश्चन में एवरेज क्लॉज है या नहीं है। क्वेश्चन बोले एवरेज क्लॉज है तो एवरेज क्लॉज है, अब अंडर इंश्योरेंस है तो अप्लाई करना, नहीं तो मत करना। क्वेश्चन अगर साइलेंट रहे तो बोलना एवरेज क्लॉज है, क्वेश्चन अगर बोल दे एवरेज क्लॉज नहीं है तो उसको इग्नोर कर देना, लॉस और पॉलिसी वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर, क्लेम निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। दूसरा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, एसेट वैल्यू को पॉलिसी वैल्यू से कंपेयर नहीं करते अंडर इंश्योरेंस में, वो लोग लॉस को पॉलिसी वैल्यू से कंपेयर कर लेते हैं। हम लोग कभी भी लॉस को पॉलिसी वैल्यू से कंपेयर नहीं करेंगे फॉर डिटरमाइनिंग अंडर इंश्योरेंस। हम लोग हमेशा एसेट को पॉलिसी वैल्यू से कंपेयर करेंगे। मेरा स्टॉक 50 लाख का है, पॉलिसी 30 लाख की कराई, ये अंडर इंश्योरेंस है। अब मान लो 50 लाख में 25 लाख का ही स्टॉक जला तो लॉस 25 लाख है, पॉलिसी वैल्यू 30 लाख है, ये अंडर इंश्योरेंस नहीं डिटरमाइन करेगा। अंडर इंश्योरेंस डिटरमाइन करेगा स्टॉक का वैल्यू पॉलिसी वैल्यू के साथ, यानी एसेट का वैल्यू पॉलिसी वैल्यू के साथ, लॉस का वैल्यू से पॉलिसी वैल्यू आप कंपेयर नहीं करेंगे, कंपेयर नहीं करेंगे टू डिटरमाइन अंडर इंश्योरेंस। और तीसरा, आप नोट नहीं लिखते हो मतलब एक्सप्लेन द एग्जामिनर की एवरेज क्लॉज हमने अप्लाई क्यों किया है। हमेशा नोट लिखना, सिंस क्लोजिंग स्टॉक इज ग्रेटर देन पॉलिसी वैल्यू देयरफॉर एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल, या सिंस क्लोजिंग स्टॉक इज लेस देन पॉलिसी वैल्यू देयरफॉर एवरेज क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल, क्लेम इक्वल टू इतना। हमेशा ये नोट लिखना। 3 कॉमनली मेड मिस्टेक, क्वेश्चन सही से ना पढ़ना एवरेज क्लॉज के बारे में। नंबर 2, लॉस से कंपेयर कर लेना पॉलिसी वैल्यू को जबकि एसेट वैल्यू से कंपेयर होना चाहिए। नंबर 3, नोट नहीं लिखना। ये गलतियां मत करना, यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल।
तो ये हमारा था एपिसोड 1 एवरेज क्लॉज। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें एक बार याद आ गई हो। 10 मिनट टाइम निकाल के एक कोई भी क्वेश्चन कर लो जहां एवरेज क्लॉज का एप्लीकेशन है एंड चेक कर लो आपको एवरेज क्लॉज वापस याद आ गया या नहीं। अगर अभी कर लोगे तो बार बार आपको रिवीजन वीडियो देखना ही नहीं होगा, आपके अंदर सब एक बार में समा जाएगा। डन है बात। कोई भी फीडबैक हो, सजेशन हो, आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा, आप कहां भेज सकते हो। आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप करो। कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो चाहते हो मैं आपको पहले करवाऊं, आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप करो, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच। एंड एपिसोड 2 क्या आने वाला है उसके लिए स्टे ट्यून्ड। टाटा, बाय बाय।